एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे के बीच यह सवाल उठने लगा कि क्या अजीत पवार बनेंगे महाराष्ट्र के सीएम। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरीके की उठापटक दिखाई पड़ रही है, किसी की किसी से मुलाकात होती है और चर्चाएं तेज हो जाती हैं। दरअसल अजीत पवार के महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में शामिल होने के बाद से भाजपा शिवसेना गठबंधन, शिवसेना यानी शिंदे की शिवसेना गठबंधन में बेचैनी के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शनिवार को दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंचे, अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे। वो अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर मिलने गए थे। इस मौके पर एकनाथ शिंदे के साथ उनके पिता संभाजी शिंदे, पत्नी लता शिंदे, बेटा जो कि सांसद हैं श्रीकांत शिंदे और उनकी पत्नी भी मौजूद रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके परिवार के साथ काफी देर बातचीत हुई। मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र की दिखाई पड़ रही है, किसी की भी मुलाकात होती है और उस पर सबका ध्यान केंद्रित हो जाता है। पहले प्रधानमंत्री मोदी और फिर अमित शाह से एकनाथ शिंदे ने सपरिवार मुलाकात की। इस मुलाकात को एनडीए में उनके बढ़ते कद और भाजपा के साथ मजबूत होते रिश्तों की बानगी के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे ने बताया कि मैं और मेरा परिवार पीएम मोदी से मिले। उन्होंने हमें अपना काफी वक्त दिया, मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद करता हूं। सीएम शिंदे ने यह भी बताया कि इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को पिछली महाराष्ट्र विकास आघाड़ी यानी एमवीए सरकार के दौरान रुकी हुई परियोजनाओं की प्रगति के बारे में भी जानकारी दी। महाराष्ट्र में भारी बारिश से पड़े प्रभाव के बारे में भी बताया। शिंदे ने यह भी बताया कि मेरे पिता संभाजी प्रधानमंत्री से मिलने के इच्छुक थे, मुझे खुशी है कि उनकी ये इच्छा मैं पूरी कर पाया। वहीं अमित शाह से मुलाकात को लेकर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह से आज अपने परिवार के साथ मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे पिता, पत्नी, बेटे और बहू, पोते के साथ आराम से बातचीत की। शिंदे ने आगे कहा कि हमने राज्य में विभिन्न मुद्दों और विकास कार्यों के संबंध में पक्ष और विपक्ष में चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास में अपना सहयोग करेगी, समर्थन देगी। अब समझिए, ये तो बात हो गई ये बताने की कोशिश की औपचारिक मुलाकात थी, परिवार के लोग गए थे। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से हटाए जा सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से उनकी ये मुलाकात एक मजबूत संदेश है उन लोगों के लिए जो ये बातें कह रहे हैं, उनका मुंह बंद करने के लिए। शिंदे के दिल्ली दौरे से पहले अजीत गुट के एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने अजीत पवार को लेकर बड़ा बयान दिया था। मिटकरी ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया कि डिप्टी सीएम अजीत पवार जल्द ही सीएम पद की शपथ लेंगे। अपनी ट्वीट में मिटकरी ने वैसी ही लाइन लिखी जैसे शपथ के दौरान कोई नेता बोलता है। अजीत पवार गुट के विधायक अमोल मिटकरी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से अजीत पवार का एक वीडियो ट्वीट किया। अजीत पवार का वीडियो शेयर करते हुए अमोल मिटकरी ने लिखा कि मैं अजीत अनंतराव पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत जल्द शपथ लूंगा। हालांकि शपथ लेने जैसी बात उन्होंने उस तरीके की नहीं की, लेकिन बहुत जल्द इस तरीके की बात लिखी थी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद अजीत पवार ने खुद अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का खुलासा कर दिया था। अजीत पवार ने कहा था कि महाराष्ट्र के सीएम बनना वो चाहते हैं ताकि जनता कल्याण के लिए उनके पास जो योजनाएं हैं उसे वो लागू कर सकें। इससे पहले संजय राउत ने भी दावा किया था कि अजीत पवार जल्दी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे, क्योंकि उससे कम पर वो मानेंगे नहीं। संजय राउत अक्सर अपने तल्ख बयानों के लिए जाने जाते हैं। राउत ने यह भी कहा था कि ये सब कुछ बहुत जल्द हो जाएगा। बतौर सीएम एकनाथ शिंदे बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। इन सभी कयासों और बयानों के बीच सीएम शिंदे ने शनिवार को दिल्ली में अपनी ताकत दिखाते हुए पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात की। वहीं इन मुलाकातों को सीएम एकनाथ शिंदे ने भले ही एक शिष्टाचार मुलाकात बताई हो, लेकिन इन सब के बावजूद राजनीतिक महकमे में लगातार कयासों का दौर जारी है। महाराष्ट्र में हुए हालिया कैबिनेट विस्तार के बीच अजीत पवार के बढ़ते कद को देखते हुए, उनके नेतृत्व को देखते हुए अटकलें भी तेज हैं। शरद पवार का साथ छोड़कर जब से अजीत पवार ने भाजपा और शिवसेना का साथ दिया है, तब से कयास लगाए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा और बहुत सारी चर्चाएं भी लगातार निकल कर आ रही है। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि एकनाथ शिंदे गुट के कुछ नेता अजीत पवार को सरकार में लाने के पक्ष में नहीं है, इसी कारण उनके बीच नाराजगी चल रही है। हालांकि शरद पवार का साथ छोड़कर भाजपा और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के साथ सरकार में शामिल होने वाले अजीत पवार को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम घोषित किया गया है। वहीं उनके साथ आए विधायकों को भी मंत्री पद दिया गया है। अब चूंकि महाराष्ट्र की सियासत पिछले कई दिनों से उठापटक के साथ दिख रही है और पूरे देश की नजर खासतौर से राजनीतिक तौर पर वहीं दिखाई पड़ती है, इसलिए किसी की भी कोई भी मुलाकात बहुत सामान्य नहीं मानी जाती
और उस बीच अजीत गुट के एक विधायक का बयान निश्चित तौर पर एक कह लीजिए कि एक जो सियासी अटकलें चल रही थी उसे एक रूप देने की कोशिश करती है। इन सब के बीच शिंदे ने दिल्ली आकर अमित शाह और पीएम मोदी से मुलाकात की है, शायद उन लोगों को जवाब देने की कोशिश जो ये कह रहे थे कि अब शिंदे का कद छोटा हो रहा है और अजीत पवार बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं, शिंदे बहुत जल्दी मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे। ये तमाम बातें जो लोग कर रहे थे उनके लिए शिंदे ने शायद इस मुलाकात के साथ ही जवाब दिया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।